हेलो दोस्तों, जागता भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो एक ऐसी अनोखी बात है जो एक व्यक्ति को, जो नौजवानों को आत्मनिर्भर होने से उनको रोक रही है। तो सबसे पहले तो स्वागत कीजिए हमारे संदीप भाई जो ये जागता भारत चैनल से जुड़ चुके हैं। सर, बहुत सारे प्रश्नों को वन बाय वन देखा जाएगा। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये बताइए, जो हमारा युवा है, जो हमारा नौजवान एक शख्स है जो अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण क्यों कम होता जा रहा है? क्या ये मोबाइल नेटवर्क है या नेटवर्क का वैसा जाल है जो उसके मन मस्तिष्क को रोक रहा है अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होने के लिए? सर, इसके बारे में बताइए आप। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं युवा कैसे देश के प्रति समर्पित होगा। इसके कई सारी चीज़ें हैं, तो हम किसी एक कारण को, सोशल मीडिया को दोष नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, माँ बाप जिम्मेदार हैं, स्कूल कॉलेज जिम्मेदार है। ये समाज से ही तो ये बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। ये बच्चे कहीं अलग से नहीं हैं, ये समाज का हिस्सा हैं और समाज के द्वारा सीखी गई चीज़ों को ही वो आगे अपने जीवन में उतारेंगे। हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर बच्चे काफ़ी गलत तरीके से काम कर रहे हैं। दिन रात व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे चीज़ों में लगे रह रहे हैं। फेसबुक तो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका भी गलत वे में यूज करते हैं लोग। और टिकटॉक, कई सारी चीज़ें हैं जो देश में नहीं होनी चाहिए। युवाओं के मस्तिष्क पे जैसे कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, लेकिन जब कोई भी चीज़ आपके मस्तिष्क पे जब कब्जा कर लेता है, वहाँ से वो चीज़ गलत हो जाती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं। हम सबसे पहले बात करना चाहते हैं, देश के जो योगदान हमेशा युवाओं का रहना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इस समय विक्षिप्त हमको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज समाज में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं जो एक युवा वर्ग के लिए बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक उसके अपोज में खड़ा होने की ज़रूरत है। जैसे बलात्कार, हत्या, कई सारी चीज़ें हैं जो युवा को कहीं ना कहीं अपने आप में आक्रोशित होना चाहिए और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। कई सारी चीज़ें हैं जो हमें इस चीज़ों पे ध्यान देने पड़ेगा और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए, सोशल वर्क के अपने बच्चों के साथ बिताएं, तो धीरे धीरे इस चीज़ पे हम लोग सफलता पा सकते हैं। सर, आप इस चीज़ पर तो विषय बात कर रहे हैं, जो बच्चों वाला सिस्टम है उनमें सुधार होनी आवश्यक है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो नेट का जाल बिछा हुआ है, जैसे जब चीन की बात कर रहे हैं, हाल फिलहाल में जिस तरीके से बहुत सारे ऐप, 59 ऐप पर जो बैन लगा है, भारत सरकार ने बैन लगाया है, तो इस सिस्टम में क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग भी शामिल हैं जो अपने नेट जाल को बिछाए हुए हैं? क्या उनका धंधा बन गया है? क्या वो अन्य देश के लोग, जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको भटकाना चाहते हैं, या केवल औद्योगिक क्षेत्र से ही इनको जोड़ रहे हैं? इसके बारे में बताइए। तो हम बात करना चाहते हैं अगर मोबाइल ऐप्स के बारे में, कि ये अगर हम 59 जो चाइनीज़ ऐप्स इंडिया में बैन हुआ है, वो अच्छी बात है, सरकार द्वारा बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हम इस चीज़ पे सफलता पा चुके हैं? आज भी लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, भारत की जो सीमाएं हैं, भारत और चीन के बीच जो मैकमोहन रखा है, उस बीच में आपसी तानातानी चल रही है देश के बीच में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन हम पूर्णतः इसमें असफल हैं। मात्र सोशल मीडिया को बैन करके ही हम अपने किसी भी चीज़ को उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सर, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। जैसे भारत सरकार ने 59 ऐप बंद कर दिए हैं, बैन लगा दिए हैं, क्या अपनी देशभक्ति जारी करने के लिए, अपनी देशभक्ति दिखाने के लिए यहाँ इनके ऐप को बंद कर देना ही उचित है कि, या विदेशों के, खासकर चाइनीज सामान भारत के अगल बगल जगह पर, घर में, किचन में, सब जगह व्याप्त हैं, तो क्या उनके सामानों को भी समाप्त कर देना ये देशभक्ति होगी? सबसे बड़ी बात करना चाहते हैं हम कि ये जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, आज हमको दिख रहा है कि युद्ध के समय हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट को बहिष्कार कर देना है। ठीक, ऐसा इतिहास में भी हुआ है कि अंग्रेज़ों की सामग्री को बहिष्कार किया गया। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ सही है, लेकिन हम कब आत्मनिर्भर बनेंगे? जो चीज़ भारत में 200 का मिल रहा है, चाइना में 20 रुपये मिल जा रहा है। वो सब जो उनकी जो इंटेलिजेंसी है, जो उनकी मानसिक क्षमता है, वो कहीं हमसे कहीं ना कहीं आगे है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हमको कहीं ना कहीं अपने युवाओं में कौशल के प्रति
बच्चों को विकास की तरफ बढ़ाना चाहिए, ताकि वो नई नई टेक्निकल चीज़ों को भारत में पैदा करें और यहाँ के लोगों के लिए वो काफ़ी उपयोगी हो। तो धीरे धीरे स्वतः अगर हम साधारणतः बात कर लें, अगर भारत में ही कोई सामान 10 रुपये में अगर उत्पादित हो जाता है और वो सामान अदर कंट्री में 12 रुपये का मिल रहा है, तो सामान्यतः बात है कि वो देश का ही सामान यूज किया जाएगा। तो इस चीज़ पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं सरकार से कुछ गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारत का युवा या कोई भी भारतीय जो समाज के जो लोग हैं या कोई भी भारत के जो देश हैं, भारत के राज्य हैं, ये यहाँ के इंसान थोड़ी जाते हैं सामान लेने। सारा सामान तो प्रोडक्ट जो भी आता है वो भारत सरकार के नियम के तहत ही आता है। कि ऐसा नहीं है कि हम गए जापान से चाहे चाइना से कोई सामान ला के घर में चले आए। बॉर्डर पार कैसे होता है? ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार के द्वारा ही की जाती। ये तो पॉलिटिकल पार्टी है जो अपना कुछ ना कुछ मुद्दा उठाए रहती है ताकि लोग आपस में उलझे रहें और जो मेन मुद्दा है उस चीज़ से भटक जाते हैं लोग। जिस तरीके से ने सर बताया कि बहुत सारी चीज़ें एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, उसका माध्यम सोशल मीडिया है, ऐप है, नेट है, बहुत सारा चीज़ इन सब का जाल बिछा हुआ है। तो एक राष्ट्र भी अपने औद्योगिक क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए, चूँकि चाइना की बात करते हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था अव्वल रही है, हमेशा से अव्वल रही है, तो अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अन्य देशों में, बहुत सारे देशों में अपना जाल बिछाएगा। इन सारी स्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए सर मैं अंततः एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो भारत है, ख़ासतौर से भारत, और जो एक से अलग से सोशल मीडिया है जो नेटवर्क क्षेत्र है, क्या भारत सरकार राजनीति में उसको लेकर के लोगों को एक मिसगाइड करती है नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेक न्यूज़ के माध्यम से? तो इन सारी चीज़ों को कैसे समाप्त किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज़ ये जो पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा जो गलत चीज़ें समाज में दिखाई जाती हैं, इसके खिलाफ सबसे पहले जो एक मीडिया का जो कर्तव्य होता है, आज भारतीय मीडिया उस चीज़ को पूर्णतः निभा रही है। पार्टियों के एक तरह से दलाल बन के रह गई है और साथ ही साथ सोशल मीडिया भी बहुत सहायक होता है कुछ चीज़ों में, सामाजिक पॉलिटिकल या जो और सारी चीज़ें जैसे ट्विटर जैसी चीज़ें और फेसबुक जैसी चीज़ें से युवाओं को भी कहीं ना कहीं न्यूज़ मिल जाता है। लेकिन देश के युवा कहीं ना कहीं एक दूसरे से संगठित नहीं हैं, वो बिखरे हुए हैं। और कुछ युवाएं हैं जो देश के चीज़ों को समझते हैं और उसकी परेशानियों को समझते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर द्वारा उन चीज़ों को दबा दिया जाता है। आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के खुद के आईआईटी सेल के सब आईआईटी के बच्चे जो हैं, उनका मीडिया की तरह नेटवर्क चलता है, वो एक चीज़ को ब्रांडिंग के तौर पे दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं को इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हम सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचें। कोई भी पार्टी से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, कोई भी पार्टी आए, सबसे पहले जो आपका मौलिक अधिकार है, आपकी जो समस्याएं हैं, वो चीज़ सरकार से पूछने की आपको ज़रूरत है। जिस तरीके से आपने देखा, इन सारे सवालों का जवाब बहुत बेहतरी से दिए और एक एक चीज़ का खंडन किए। मैं समझता हूँ सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी साबित हो सकता है। इसलिए जागता भारत चैनल से यह अपील है कि इन फेक न्यूज़ से जो मिसगाइड करते हैं आपको ख़ास तौर से इनसे अलग जाना है। कापी किताब अभी भी अलमारी में अपने दफ्तर में रखिए, उन सारे चीज़ों पर, उस विषय पर अध्ययन कीजिए। हमारा सबसे खूबसूरत संविधान है, उसको पढ़िए, एक मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। जिस तरीके से ने आप देखा, और सर का अंततः हम लोग स्वागत करेंगे जागता भारत चैनल में। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक बेहतरीन उमंग, एक नए सजग के साथ। तब तक के